उनका अनुभव क्या है और इनका अनुभव क्या है। उनके अनुभव के हिसाब से जो है वे सपने देखे हैं, परंतु यहाँ योगी सपने नहीं देखता, वो सड़क पर काम करता है, सपने नहीं देखता कभी भी। जो विकास कर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? ये विकास जो है योगी जी का है बस, और विकास बोल रहे हैं नहीं कि उनके सपने बोल रहे हो, ज्यादा नहीं हम कुछ कह सकते। और आप क्या कहेंगे, अखिलेश यादव सिर्फ सपने में ही देखते हैं क्या सब? सदा से ही सपने देखे उसने, सदा से ही। और फिर एक बात काम नहीं किया था? कभी कुछ नहीं किया। एक बात और बताऊं, जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं ये आसमान से उतरे और जो धरती से उतरा वो योगी उतरा या मोदी उतरा, और कोई नहीं उतरा। धरती पकड़ नेता है ये, और वे आसमान से छुए हुए नेता है। आसमान से छुए नेता कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आम जनता को वो उठाओगा जो आम जनता के दुख तकलीफ जानता होगा, जो उनमें बीतता होगा, उसके उनने कभी सहन किया होगा। आम जमीनी स्तर पर काम हो रहा है योगी मोदी राज? यही तो मैं बताना चाह रहा आपको कि मोदी और योगी जो हैं पिछड़े पायदान से आए हैं, पिछड़े पायदान को ही देख रहे हैं। खुशी ढेर बढ़िया रहेगा। हाँ, इससे पहले कभी हुआ ऐसा कि कमांडर्स के लिए एटीएस सेंटर वगैरह सोचा गया हो या बनाया? ना इसी सरकार ने बहुत काम करे, बहुत करे। पूरे देवबंद की अगर मैं बात करूं, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? बड़ा बढ़िया जमाने का हुआ सब। कभी श्री कृष्ण जी याद नहीं आए, अब चुनाव के समय सब चीजें याद आ रही हैं। जनता सब समझती है, जनता को सब पता है। ना इसी सरकार ने बहुत काम करे। विधायक तो हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा है योगी का संबंध। मैडम जी, पहले हमारे जो झोटे खुल जाते थे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और अब हमारे झोटे जो खुल जाए ना मिनट से पहले सुबह एकदम ताजा। इस सरकार के अंदर क्या फायदा मिला, तो वो सबसे पहली चीज दिलाता है याद की कानून व्यवस्था। हमारी बहू बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। पहले स्कूल कॉलेज में जाते हुए जहां कतराती थी, आज हमारी बहू बेटी बिल्कुल फ्रंट पर जाती हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। यहाँ देवबंद में जो आतंकवादी गतिविधियों में लोग लिप्त थे, उनका इलाज करने के लिए एटीएस सेंटर खोला गया है। तो देखिए, इस वक्त देवबंद में मैं हूँ और देवबंद में यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, एटीएस सेंटर का शिलान्यास होगा। और देखिए लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं योगी मोदी के नाम को लेकर। लोग जब भी हम रैलियां कवर करने जाते हैं तो लोग योगी मोदी के नारे लगाने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एटीएस सेंटर यहाँ पर जो उद्घाटन हो रहा है आज उसका, ये एटीएस सेंटर इसलिए खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर कमांडर्स को ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग के दौरान उनको आतंकवादियों से लड़ना सिखाया जाए, जिसके द्वारा यहाँ पर जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है उसे रोकने का काम किया जा सके। तो तमाम लोग हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश यादव अभी रामराज लाने की क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने करा तो कुछ नहीं, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। जितना योगी ने कर दिया 4 साल में सब कुछ अखिलेश ने, पिछले अखिलेश की मायावती की सरकार थी, अब तक कुछ नहीं किया उन्होंने। अखिलेश की 10 साल में उसने कुछ नहीं करा। क्या करा 10 साल में अखिलेश ने? गुंडाबाजी भलाई। आम पब्लिक के सपने में नहीं आते, आम पब्लिक के सपने में भी तो आ सके। क्या इनके सपने में आए कोई नेता हो गई? अखिलेश यादव के सपने में आए, बोले कि इस बार वही जीतेंगे। सब बकवास है, कोई किसी के सपने में नहीं आता। आम पब्लिक के सपने में तो आ नहीं रहा है भी कोई भी, इनके सपनों में आ रहे। पापी के सपने मांगे, श्री कृष्ण ने पापी के सपने मांगे, हमारे सपने में क्यों नहीं आए? इस जनता के सपने में क्यों नहीं आ रहे? उनके सपने मांगे। आपको लगता है कि फिर से जीतेंगे? हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे, हाँ जी 100% जीतेंगे। सही 300 से ज्यादा आऊंगी जी। 300 से ज्यादा सीटें? हाँ जी, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा, पहले से ज्यादा। अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आए, बोला कि इस बार रामराज वो लेकर आएंगे। वो उसके मत अभी आवे, उसके मत सारे आवे, क्या नहीं आता उसके सपने में? हमें टोपी नहीं ओढ़नी, हमें तो भगवान आखना। तो इस वक्त कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। देखिए देवबंद में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो एटीएस सेंटर बनने जा रहा है उसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर उद्घाटन करेंगे। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। विपिन चौधरी। अच्छा विपिन जी, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव के भी बयान आ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और बोल रहे थे उनको चूज किया गया है रामराज लाने के लिए और इस बार सरकार उनकी बनेगी, क्या कहेंगे? जनता पूरी जागरूक है, जनता सब जानती है। ये बयानबाजी ये भी आ रहे हैं, अब से पहले कहाँ गए थे बयानबाजी? पहले तो कोई बयान नहीं आया, कभी श्री कृष्ण जी याद नहीं आए, अब चुनाव के समय सब चीजें याद आ रही हैं। जनता सब समझती है, जनता को सब पता है। श्री कृष्ण ने उनको दर्शन भी दिए तो चुनाव के समय ही दिए? अभी दर्शन दिए ना, ये समझ रही ना जनता इस बात की। देखो अगर लगना है, योगी जी लग रहे हैं, मोदी जी लग रहे हैं, सभी जितने हमारे धार्मिक स्थल है सबको मजबूत कर रहे हैं, तो ऐसे होता है। ये थोड़ा ही होता है कि सपने में आ गए, कृष्ण जी आ गए, काम तो करके दिखाओ कुछ, कभी पहले किया हो। बिल्कुल। देखिए काफी ज्यादा जो आतंकवादी लिंक होते हैं वो यहाँ से कनेक्ट माने जाते हैं हमेशा देवबंद से ही, और यहाँ पर एक एटीएस सेंटर का खोलना कितना बड़ा फैसला आपको लग रहा है और कितना सही फैसला आपको लग रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है
इस सहारनपुर की जनता के लिए देवबंद हीरा मानो के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत गतिविधियाँ पहले से चलती रही हैं, सब लोगों को जानकारी भी है। यहाँ जो देवबंद में हमारा मदरसा है, यहाँ पर भी बहुत चीज़ें निकल के आई हैं पहले, तो इसका बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। सुरक्षा का माहौल जनता सोच रही है कि अब हमें सुरक्षा अब मिली है आकर के। ये दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ज्ञान का घर। इस्लामिक शिक्षा लोग लेने आते हैं, देश से ही नहीं बाहर के देशों से भी। तो यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा लेने आना और फिर आतंकवादी कनेक्शन मिलना कितना सही है, और इससे पहले क्यों कोई सरकार इस पर काम नहीं करती? देखो, जो सरकारें पहले थी वे लोग इनको संरक्षण देते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो इसमें कठोर फैसले लेने का जो काम हो रहा है, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा, सब व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से ठीक रहेंगी। आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र पुंडीर, जिला महामंत्री भाजपा। ठीक है सर, आज जो एटीएस सेंटर बनने जा रहा है देवबंद में, कहा जाता है कि आतंकवादी कनेक्शन जो हमेशा यहाँ से लिंक माना जाता है, क्या कहेंगे, कितना सही फैसला है? ये फैसला निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये 3-4 एरिया वैसे भी सेंसिटिव हैं। और जब जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, तो उसका कनेक्शन यहीं से निकला, चाहे वो देवबंद हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कैराना हो। इसलिए ये राष्ट्र हित में भी और उत्तर प्रदेश के हित में भी ये निर्णय बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, इसका केवल हम लोग ही नहीं, पूरी जनता यहाँ पर उसको बड़े तहे दिल से स्वीकार कर रही है और उसका स्वागत कर रही है। एटीएस सेंटर बनने के बाद कितना यहाँ पर लाभ होगा लोगों को, और कितने सुरक्षा यहाँ पर बढ़ सकती है, क्या क्या आप देख रहे हैं? देखिए, एक आम मनुष्य का जो माइंड सेट रहता है और जो एटीएस के लोग रहेंगे, जो जिस तरीके से आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, वो उन सारी गतिविधियों पर भी नज़र रखेंगे जिन पर एक आम व्यक्ति या वो तंत्र नहीं रख पाता, जिस पर एटीएस रखेगा। निश्चित रूप से जो है सभी चीज़ों के अंदर बदलाव आएगा, और चाहे कोई भी निर्णय हो, वो निर्णय जो है विधि संगत लिया जा रहा है, कोई निर्णय थोपा नहीं जा रहा है इस सरकार के अंतर्गत। और आप देख भी रहे होंगे जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया है। हर व्यक्ति एक चीज़ जरूर कह रहा है, अगर कोई भी उससे बात कर रहा है कि इस सरकार के अंदर क्या फ़ायदा मिला, तो वो सबसे पहली चीज़ दिलाता है याद कि कानून व्यवस्था, हमारी बहू बेटियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। पहले स्कूल कॉलेज में जाते हुए जहाँ कतराती थी, आज हमारी बहू बेटी बिल्कुल फ्रंट पर जाती हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। बिजली की आप व्यवस्था देखें, यही सहारनपुर जनपद था कि अगर सहारनपुर से हम लोग चलते थे तो देवबंद तक आने में हमें 2 घंटे लग जाता था। अब यही अगर हम सहारनपुर से चलते हैं तो 2 घंटे में हम मेरठ पहुंच जाते हैं। अभी एक हाईवे परतापुर से एक दिल्ली का कनेक्ट किया गया है, अभी मुझे भी सौभाग्य मिला 15-20 दिन पहले जाने का, तो मात्र 2 घंटे 45 मिनट में मैं सहारनपुर से दिल्ली पहुंच गया। मेरा तेल, समय सब बचा। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, और राष्ट्र की जितनी भी नीतियाँ हैं वो आज की तारीख में अगर हम बात करें, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, वो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ ना पहुंचाकर सर्व समाज का विकास कर रही है, सर्व जन का विकास कर रही है। तरीके से सर, आपका क्या नाम है? सुनील उपाध्याय, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। तो अभी एटीएस सेंटर बनेगा, युवा यहाँ पर कमांडर की ट्रेनिंग ले पाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? हम ऐसे देख रहे हैं, यहाँ की जनता जो है ना, यहाँ देवबंद में जो आतंकवादी गतिविधियों में लोग लिप्त थे, उनका इलाज करने के लिए एटीएस सेंटर खोला गया है। और मोदी योगी का राज जब तक रहेगा तो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में कोई आतंकवादी गतिविधियां यहाँ लिप्त नहीं रहेंगी, उनका समय पर इलाज कर दिया जाएगा। तो आप मानते हैं कि जितनी भी इन्वॉल्वेंस आती है, ज़्यादातर जैसे मदरसे या इस्लामिक शिक्षा का जो गढ़ ये माना जा रहा है, ये लोग इसमें लिप्त हैं, इनका कुछ हाथ हो सकता है? ऐसा है, जो लिप्त लोग होते हैं उनकी ना जाति ना कोई धर्म होता है, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, ठीक। और इसका इलाज करने के लिए एटीएस सेंटर का गठन आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, और ये यहाँ की पूरी जनता उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। एटीएस सेंटर यहाँ पर खुलेगा, कमांडर्स की ट्रेनिंग होगी, सही रहेगा? बहुत खुशी की बात है, हाँ, बहुत खुशी। विधायक तो हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा है योगी का संबंध। योगी को देख कर आप यहाँ पर योगी जी को देखना, मतलब योगी जी का समर्थन कर, तुम्हारा है योगी जी को देखने का। हम देते हैं योगी को, हम योगी को वोट देते हैं, कोई ब्रिजेश को नहीं वोट देते हैं। मैडम जी, पहले हमारे जो झोटे खुल जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और अब हमारे झोटे जो खुल जाए ना, मिनट से पहले सुबह एकदम ताजा। अब देखो कितनी अच्छा सरकार में काम हो रहा, तुरंत कार्रवाई हो रही है, एकदम तक कार्रवाई हो रही है। और 112 नंबर पे कॉल की जाए, एकदम तक कार्रवाई हो रही है। अंकल जी, योगी जी कैसे काम कर रहे हो? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, एटीएस सेंटर जो बन रहा है, फायदा होगा उससे आप? हाँ, फायदा बहुत।
यहाँ पर बताया जाता है कि मतलब जैसे आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती है बहुत ज्यादा, अब सहारनपुर में भी, और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती है जिससे लोगों को बचाने की जरूरत है। तो इससे पहले सरकारों ने कभी सोचा इस तरीके से? नहीं, कभी नहीं सोचा जी। ये बहुत अच्छा सोचा है, तभी आज पब्लिक एकजुट हो गए पूरा प्रयास के साथ, जितना जिस पर दमखम है लेके साथ में आए अपने आप। ठीक है जी, लेकिन देखो बस जगह भी नहीं मिल रही बैठने के लिए। स्टेडियम इतने की जगह भी नहीं मिल रही हमें बैठने। लोग समर्थन में काफी ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आए थे और उनसे बोला था कि इस बार रामराज वो लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी, अच्छी बात है अगर उनके समाज है रामराज, बढ़िया बात है, लेकिन रामराज जैसा तो सब कुछ है फिलहाल प्रदेश में, है ना जी।